जो गुरु हैं वह शिव हैं, जो शिव हैं वही गुरु हैं। गुरु भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। अपने गुरुदेव का नाम का चिंतन ही भगवान शिव के नाम का चिंतन होता है। बिना गुरु की कृपा के जप तप, नाम व्रत, यज्ञ, दान पुण्य, तीर्थ आदि में जाना, साधना इत्यादि सब व्यर्थ हो जाता है। मतलब पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। अच्छे कर्म होने के बावजूद भी, पुण्य कर्म होने के बावजूद भी नरक के द्वार में ढकेल दिए जाते हैं। बिना गुरु बनाए, बिना गुरु दीक्षा के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका वर्णन आगे किया गया है। सारे देवी देवता एक तरफ होते हैं, गुरु एक तरफ होते हैं। गुरु कृपा है तो, पर भगवान की कृपा नहीं है तो चलेगा, बच जाओगे। पर भगवान की कृपा है और गुरु की कृपा नहीं है तो भगवान भी अपनी कृपा वापस ले लेते हैं। गुरु कृपा के बिना भगवान भी नहीं सुनते। बड़ी बड़ी मुसीबत सिर्फ गुरु कृपा से दूर हो जाती है। आपके लिए गुरु भगवान से भी लड़ लेते हैं और आपकी किस्मत को बदल देते हैं। पर अगर गुरु नाराज हो जाएं तो आपको अब भगवान भी नहीं बचा सकते। गुरुर ब्रह्मा गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, गुरु को विष्णु कहा गया है, गुरु को ही महेश महादेव शिव कहा गया है। इसका वर्णन भी आगे किया गया है। गुरु जी के मुख से जो वचन, जो शब्द निकल जाता है वह सिद्ध हो जाता है, मतलब सच हो जाता है। अगर गुरु नीम के पेड़ की तरफ देखकर इशारा करे और पूछे कि ये कौन सा पेड़ है, और आप इसे कहें ये तो नीम का पेड़ है, पर गुरु जब कहे नहीं ये आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ ही समझ लेना चाहिए। क्योंकि गुरु में वो शक्ति है कि वो नीम के पेड़ को आम के पेड़ में बना सके। शिष्य को हमेशा ये समझना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। और गुरु से जो, और क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए, गुरु जी ये आम का ही पेड़ है। और कभी भी अपने गुरु से बहस नहीं करनी चाहिए। गुरु में ही नहीं, गुरु के नाम में भी बहुत शक्ति होती है। इसके रिलेटेड एक स्टोरी, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, सच्ची कहानी। जब गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु को लेने प्रयागराज गए थे, तब अपने गुरु को उनकी पत्नी के मुंह से निकालने के लिए गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु भाई को अपने मंत्रों की शक्ति से मार डाला था। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने तपोबल से और केवल अपने गुरु का नाम लेकर उसे पुनर्जीवित कर दिया था। फिर गुरु गोरखनाथ उनकी पत्नी से आज्ञा लेकर अपने गुरु को अपने साथ ले आए थे। कई स्थानों में यह भी स्टोरी है कि जब मच्छेंद्र नाथ जी वापस आ रहे थे तो अपने साथ प्रयागराज से सोने की ईंट ले आए थे। और गुरु गोरखनाथ ने जब वो सोने की ईंट देखी तो वह गुरु गोरखनाथ अपने गुरु को बोलने लगे, गुरु जी आप अभी तक इस मोह से नहीं निकले हैं। तब गुरु गोरखनाथ ने उनकी वास्तविकता बताते हुए कहा कि आप में वो शक्ति है, आप पहाड़ को सोने का पर्वत बना दे। तब उन्हें को ये बात सिद्ध करने के लिए गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु का नाम लेकर पहाड़ की तरफ फूंक मारा तो वह पर्वत सोने का हो गया। तब पूर्णतः गुरु मच्छेंद्रनाथ अब मोह से बाहर आए और उन्हें अपनी शक्ति का पता चला। मानने वाले को तो एक पत्थर की मूर्ति में भी भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, और ना मानने तो साक्षात भगवान में भी भगवान के दर्शन नहीं होते। गुरु भक्ति तभी प्राप्त होगी जब आपके भाव बने। बिना भाव के तो दुर्योधन के सामने भगवान खड़े हैं, पर वह भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा। आप जब तक गुरु चरित्र के पाठ को नहीं समझेंगे तब तक आप गुरु के महत्व को नहीं पता चलेगा। हिंदी में आपको गूगल में मिल जाएगा PDF, आप उसका रोज़ पाठ किया करें। अगर आपको केवल भगवान की भक्ति में फोकस करेंगे तो, गुरु की भक्ति में नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, और केवल गुरु की भक्ति में फोकस करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। आपको दोनों ही की भक्ति पे फोकस करना चाहिए। कहते हैं ना कि सारी धरती को कागज करने पर भी गुरु के गुण को नहीं लिखा जा सकता। जितना मैं आपको समझा सकता मैंने आपको समझा दिया। और एक गुरु वंदना है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान के समान हैं पर भगवान नहीं है। गुरु के भगवान समान पूजनीय हैं, पर ब्रह्मा और जो गुरु में दोनों में जो अंतर मानता है उसकी दृष्टि खराब है। गुरु जी पूजनीय क्यों हैं? सोचो, आप दलदल में हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। दलदल में हैं आप, अब दलदल से आपको कौन निकाल सकता है? जो दलदल से बाहर हो। दलदल से आप जितना आप छटपटाएंगे उतना ही आप दलदल में अंदर चलते जाएंगे, मतलब खुद से आप कभी बाहर नहीं आ सकते। आप कैसे बाहर निकलोगे? जो दलदल से जो बाहर है वो रस्सी फेंकेगा, आप उसको पकड़ोगे, फिर बाहर आप आ जाओगे। यही एक रस्सी
रास्ता है जो दलदल से बाहर आने का है। इसी प्रकार संसार का ये जो दलदल है इससे निकालना है तो बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस दलदल से के बाहर है, इस संसारिकता से बाहर है, मतलब जिसे भगवान का कृपा प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है, वो वैसा व्यक्ति कृपा ज्ञान भक्ति की रस्सी देगा और आपको पकड़ लेकर बाहर आ जाएंगे। आपके गुरु को उनके गुरु ने बाहर निकाला और उनके गुरु ने उनके गुरु ने बाहर निकाला। इसे ऋषि परंपरा कहते हैं। आप खुद से कभी बाहर नहीं आ सकते। जितने आप खुद से बाहर आने का प्रयास करेंगे और अंदर चलते जाओगे। इसलिए आपको किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लेनी होगी, छत्र छाया में जाना होगा। कई लोग गुरु को शिव जी भगवान को गणेश जी को गुरु बना लेते हैं, पर ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे मेरे गुरु से मिलवा दीजिए। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। देखिए, अब भगवान कृष्ण भी आए थे, भगवान राम जी आए थे, जब उन्होंने मनुष्य रूप लिया था तो उन्होंने भी गुरु धारण किया। वह भगवान थे, फिर भी उन्होंने गुरु बनाया, क्योंकि वह संदेश देना चाहते थे, इसलिए गुरु के महत्व का बताना चाहते थे। और गुरु अच्छा होना चाहिए। अगर गुरु जी भी दलदल में खुद ही फंसे हों तो वह आपको कैसे निकालेंगे, वह खुद ही फंसे हुए हैं। इसलिए आपको सोच समझ के गुरु बनाना होगा, क्योंकि अगर बाद में पता लगेगा कि इसे गुरु के पास तो कोई ज्ञान ही नहीं, फिर आप दूसरे गुरु के पास जाके दीक्षा लेंगे, पर आपको दोनों गुरु का बराबर का सम्मान देना होगा। आप अपने पहले गुरु को भूल नहीं सकते। गुरु ऐसा हो जो खुद विश्व इस संसारिकता से बचाओ, जिनका चरित्र अच्छा हो, ऐसे ही आपको गुरु को बनाना चाहिए। जिनके मन और अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया हो। आपको पता लग जाएगा, आप कुछ कुछ महीने उनके साथ रहेंगे, आपको पता चल जाएगा ये गुरु मेरे लायक हैं, कि मतलब कि अपने आप ही कॉमन सेंस मतलब सिक्स सेंस से पता लग जाता है कि जो है गुरु सही है कि नहीं। गुरु पहचान के मतलब करना चाहिए, बनाना चाहिए। जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, जिनके भगवान का साक्षात्कार हुआ तो और भी बढ़िया बात है, ऐसे गुरु को बनाना चाहिए अपना गुरु, क्योंकि जिन गुरु को भगवान प्राप्त है वही तो हमें भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। पर इस कलयुग में आपको ज़्यादातर लूटने वाले ही गुरु मिलेंगे, जो बस आपको फ़ायदा उठाएंगे, आपको आध्यात्मिक उन्नति कराने को ढोंग करेंगे। इसलिए सोच समझ के ही गुरु बनाइए, और एक बार गुरु बना ले तो फिर सब कुछ गुरु पर छोड़ दे, तब आप सफल होंगे। अगर कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा तो भगवान की भक्ति करो और उनसे प्रार्थना करो कि कोई अच्छा गुरु मुझे प्रदान हो, जिससे मेरा यह मनुष्य जीवन सफल हो जाए। गुरु भगवान से लड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर आपको लड़ लेता आपके लिए, अगर आपको कोई समस्या है जिसकी प्रार्थना आप भगवान से कर रहे हैं, वह प्रार्थना पूरी होगी या नहीं होगी वह भगवान के ऊपर है। आपके पीछे भी कोई कारण होते हैं, कुछ आपके कर्मों का फल होता है, कुछ बाप दादा के कर्मों का फल होता है, और कुछ आपके पिछले जन्म का फल, कुछ इस जन्म के कर्मों का फल जिसकी आपको सज़ा मिल रही हो, या यहाँ भी कुछ हो सकता है। यह भी हो सकता है कि वह चीज़ आपके किस्मत में ना हो, तो भगवान की इच्छा भी नहीं होगी आपको ठीक करने तो उसमें समय लगता है कि 1-2 साल ठीक भी कर देते हैं, पर समय लगता है 1-2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकता है, क्योंकि आपके नंबर आने तक आपको। पर आपके लिए आपका गुरु भगवान जो से भी लड़ जाता है, वह बोलेंगे कि यह करना ही है, पर भगवान को मजबूर होकर वह काम करना पड़ता है। मतलब आपकी किस्मत को बदलने की ताकत होती है गुरु में। तभी तो बोलते हैं, जिसका गुरु पहलवान उसका शिष्य बलवान। मैं एक और एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ कि गुरु हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। जैसे हमारे हाथ बंधे हुए हैं तो हम अपने हाथ खुद नहीं खोल सकते, कोई अन्य व्यक्ति जिसके हाथ खुले हों वही हमारे हाथ खोल सकते हैं। उसी प्रकार इस संसार के हिसाब से चलकर हम संसारिकता से बाहर नहीं आ सकते। जो इससे बाहर है वही हमें इससे बाहर निकाल सकता है। इसलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है हम सबको।
मुश्किल की घड़ी में केवल गुरु ही आपका जो साथ देंगे। आप मन से हार चुके होंगे, नहीं मैं सफल नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, पर गुरु आपको प्रोत्साहित करेंगे, नहीं आप ये कर सकते, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ऐसे आपको केवल मुश्किल की घड़ी में केवल गुरु ही आपकी सहायता करेंगे। गुरु की महिमा का वर्णन करना सामान्य व्यक्ति की क्षमता से परे होता है। और आखिर में बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, मेरे अंधेरी रातों का तू सवेरा बन गया। मेरी ज़िंदगी में आए गुरुजी आप इस तरह, जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया, जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया। जय गुरुदेव, जय माँ मतंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु हैं वह शिव हैं, जो शिव हैं वही गुरु हैं। गुरु भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम।